Hello everyone, this is Vimal Singh Rathore, your teacher. So in our pledge series, today we are starting what? CSET. For some of you, it is very like one of the most dreaded topic for UPSC prelims, but अपन इसको बहुत आराम से करेंगे. I have been a student who was never so much great at mathematics, but when I gave CSET, I got more than 140, 150 marks back in 2013, 15, 16 when I attempted CSET. एंड मेरे को मैथ्स बहुत लॉजिकल लगती है. तो टुडे अपन आज अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट इज़ नो कि यार बहुत फॉर्मूले याद कर रहे हैं, कोई हैक है, ऐसा कुछ नहीं है. विदाउट लर्निंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफिकल्ट फॉर्मूले, रोट लर्निंग, अपन बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. इन दिस एंटायर सीरीज ऑफ CSET वी विल सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ 2013, 14, 15, 24 and 25. Just these 5 years. If you are able to understand 80% of the questions that I am solving, you will be crossing CSET with flying colors. ठीक है. आपके 70 से 90 नंबर आराम से CSET में आ जाएंगे. 70 वर्स्ट के सिनेरियो में, 67 तो क्वालिफाइंग है ही है. People who are regular, just mark your attendance in the comment सेक्शन दैट इज गिवन बिलो. डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको अटेंडेंस का मिल जाएगा. वंस यू मार्क द अटेंडेंस, यू विल गेट एक्सेस टू द प्लेज कम्युनिटी फॉर 2026 एंड 27. ठीक है. अब आपको पहले जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो आपको फ्री में टेस्ट सॉल्व कैसे करना है आफ्टर द सेशन. तो यू विल गो टू सुपर कलाम. ठीक है. यहाँ पे आप टेस्ट में जाना, यू विल क्लिक ऑन टेस्ट एंड यू विल क्लिक ऑन टेस्ट सीरीज एंड अंडर टेस्ट सीरीज जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड CSET क्लिक करना. यहां पे आपको सारे CSET के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है. तो आज हम 2013 के मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन ऑफ माय आईपैड विद ऑल ऑफ यू. रेडी? यस, आई होप माय आईपैड इज विजिबल. परफेक्ट. ठीक है. इसका कोई व्यू मेथड होता है ना? चलो, एनीवेज this is fine. तो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये अपने सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है. बट जो आप टेस्ट सॉल्व करेंगे, कोई तो CSET, कोई तो UPSC का सेट है, आई थिंक सेट B या D है ये, उसमें क्वेश्चन नंबर 35 है ये 2013 का. कब का? 2013 CSET पेपर. ठीक है. बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. किसी को मेरे मेथड्स अनऑर्थोडॉक्स लग सकते हैं, आपको लगे कि यार अरे सर फॉर्मूला से कराइए ना, तो आप लोग अपने मेथड कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो. ठीक है. द इंटेंट इज आई वांट टू सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चंस डेली विद ऑल ऑफ यू, ताकि आपको एक हैबिट लगे और आप लास्ट में पैनिक ना करो. ठीक है. एंटायर इंटेंट इज दिस. तो ओके, कॉपी पेन लेके बैठो. सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठो. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल. Question is, a thief is running at 8 km per hour, is chased by a policeman whose speed is 10 km per hour. ठीक है. एक चोर भाग रहा है. चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर की स्पीड से. ठीक है. और पुलिस उसके पीछे भाग रही है यहाँ पे 10 किलोमीटर की स्पीड से, क्योंकि चोर आगे ही होगा ना. इस दिशा में ये लोग भाग रहे हैं. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर्स का. ठीक है. Then the time required for the policeman to catch the thief will be. अब आपने बचपन में रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ा होगा. Since both of them are moving in the same direction, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? वो हो गई 10 minus 8, that is 2 किलोमीटर पर आवर. Whenever you are solving maths question, always take care of the units. ठीक है. यूनिट मतलब ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड है. आपने देखा कि स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, बट अपने को जो आंसर करना है वो करना है मिनट्स में. ठीक है. बस आपको याद दिला रहा हूं मैं. अब अपने को पता है कि यार अपनी स्पीड, डिस्टेंस की इक्वेशन होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इसको DST करके भी याद रख सकते हो. तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 100 मीटर. स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर. और अपने को टाइम निकालना है. ठीक है. लेकिन टाइम है मिनट्स में और डिस्टेंस है ये मीटर्स में, स्पीड है किलोमीटर में. तो अगर चूंकि ये किलोमीटर में है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अपॉन 1000. आर को मिनट्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अपॉन 60. बेसिक. ठीक है.
तो अब इसको तुरंत कट्टम पीटी कर देते हैं, टिंग 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 टिंग, ठीक है। ये 6 इधर आएगा, ये 1/3, तो t इज इक्वल टू 3 मिनट्स। आंसर इज 3 मिनट्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मिनट्स बताने के लिए किया था, आंसर डी नहीं है, आंसर इज 3 मिनट्स, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इससे हमने क्या सीखा कि सबसे पहले एक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन, इसको रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन बोल लो, जरूरी नहीं कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम है, ये रेट ऑफ चेंज की सेम इक्वेशन से हम लोग और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को, सॉरी फॉर माई बैड कफ, है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इसमें किसी का कोई और तरीका हो तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, मैंने वेकेंट रफ स्पेस भी छोड़ा हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर आप इसको 10th के तरीके से सॉल्व करोगे तो इसमें इक्वेशन लगेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये अपने आज के दिन का सबसे कठिन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर, एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। फिर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी बाय 6 किलोमीटर। उस इंक्रीज्ड स्पीड से, मान लो एक्स स्पीड से ट्रेवल किया उसने 63 किलोमीटर, और एक्स प्लस 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेवल किया कितना, 72 किलोमीटर। और ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? ये लग रहा है 3 आवर्स। इट इज टेकिंग 3 आवर्स टू कवर दिस एंटायर डिस्टेंस, ठीक है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, मतलब ओरिजिनल। x प्लस 6 कैलकुलेट नहीं करना है अपने को, x कैलकुलेट करना है। तो अपन ने दोबारा साइड में लिख दिया, इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब अपने को निकालनी है एवरेज स्पीड, तो d अपॉन टी निकालना है, तो d अपॉन टी कर लेते। तो पहला डिस्टेंस कितना है? ओहो, पहला डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, वो कितनी स्पीड पे है? वो है x स्पीड पे। और दूसरा डिस्टेंस कितना है? वो है 72 किलोमीटर, वो किस स्पीड पे है? वो है x प्लस 6 स्पीड पे। और इसको कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 3 आवर्स। यूनिट का कोई भी लोचा नहीं है, यूनिट इज एब्सोल्युटली फाइन, सब आवर्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अब अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व करने बैठ गए तो आप अगर एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पहुंच जाओगे। अपने को नहीं जाना। अब अपने को पता है कि यार आंसर इसमें से एक है, अपने को तो यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है ना, और जल्दी निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में निकल गए तो फिर तो बैंड बच जाएगी, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। अब कैसे करेंगे? अपन करते हैं यार, x प्लस 6 है ना, बहुत कोई मेजर चेंज नहीं हुआ ना। अगर स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 24 से 66 के बीच में है, तो 6 उसका एक बहुत स्मॉल पार्ट हुआ ना एक तरीके से। तो अपन ना पहले एक काम कर लेते हैं, पहले अपन ये मान लेते हैं कि सेम स्पीड पे ट्रेवल हुआ है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि यार 6, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? 3 2 5 7 8 13, 135 किलोमीटर ट्रेवल हुआ है अगर, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। 135 किलोमीटर अपना ट्रेवल हुआ, ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। किस स्पीड पे हुआ है ये हमको अभी नहीं पता है, हमें x निकालना है, ठीक है। x निकाल, टाइम हमें पता है, टाइम है कितना? 3 आवर्स, ठीक है। टोटल 3 आवर्स में हुआ है, तो ये कितना हो गया? 3 4 12 एंड 3 5 15, तो लगभग 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास एवरेज स्पीड रही होगी, ठीक है। ओवरऑल गैस वर्क है, ये बिल्कुल मैथमेटिकल नहीं, गैस वर्क है। अब 45 के आसपास यहां पे क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, इसको अप्लाई करके देख लो इस इक्वेशन में सीधा, बस, ठीक है। अप्लाई करा तो 63 अपॉन 42, 72 अपॉन 42 प्लस 6, 48 इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी इसकी, 42 इंटू 48 है ना, ये हमारा ये हो गया। एलसीएम भी ले सकते हो वरना ये एग्जाम में जल्दी जाता है। फिर 63 इंटू 48 प्लस 72 इंटू 42 इज इक्वल टू 3,
ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन। यहाँ पे ये कट कटा के 3 ही आएगा। अगर बराबर आ गया LHS इक्वल टू RHS तो मतलब हमने जो x माना था 42 वो सही है। समझ गए आप? तो इसका आंसर है C। It will take around 2 minutes in the examination hall, but if you go for b square minus 4ac quadratic equation formula, so it will take 5-7 minutes. This is a tricky question. This UPSC will trap you in certain question which looks easy, but they are not easy. ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। ठीक है, गोकू गोकू चलो, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना उसके लिए आपको रैंडम फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने बहुत ही बेसिक फॉर्मूले की बात करी ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम, तो हर किसी को पता है, क्लास 7th में मालूम पड़ जाता है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको भी लोग बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं। ठीक है, एक सम है 700 रुपए का। इट हैज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स इन अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, 700 रुपए का एक तरीके से पूल है, उससे इनाम देना है। ईच प्राइज हैज टू बी 20% लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस? ठीक है, लेट द लीस्ट प्राइस विल बी एक्स। ठीक है, अपने 7 प्राइस हैं तो बाकी 7 कितने होंगे? ये लीस्ट एक्स है तो बाकी x प्लस 20, ये पहला हो गया, x प्लस 40, x प्लस 60, x प्लस 80, x प्लस 100, तो 3 1 2 3 4 2 6 हो गए, एंड x प्लस 120। सबको ऐड करो। हमेशा मैथ्स में जब भी लिखा करो तो सीक्वेंस में लिखा करो, ऐसा नहीं है कि ये वैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है ना तो ऐसे। तो अपने ऐड कर ले इसको, 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20 22 420। ठीक है, 420 और ये हो गया 7x। तो 7x प्लस 420 इज इक्वल टू हाउ मच? 700। ठीक है, अब आपने ठीक है, तो हमारा 7x कितना हो गया? 700 माइनस 420। ठीक है, विच इज 0, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 280, तो 7 4 जा 28, आंसर इज 40। आंसर इज 40। ठीक है, तो वो जो लीस्ट कैश प्राइस हुआ वो 40 हुआ। किसी को शक हो तो चेक करके देख सकते। 40 प्लस 20 तो अगला क्या हुआ? वो 60 हुआ, फिर 80 हुआ। ठीक है, 60 प्लस 40 100 120, ऐसे करके आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन। काफी सिंपल। काफी लोग इसमें क्या करते हैं कि हाईएस्ट को x मान लेते हैं, वो तरीका भी सही है। लीस्ट को x मान ले, वो तरीका भी सही है। मैथ्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? डन। ठीक है, पानी मंगा दो। लक्ष्य पानी, गरम ठंडा और गरम मिक्स कर देना, बस। क्या खांसी आ रही है? ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। बढ़िया, समझ में आ गया ना? ये 62 क्वेश्चन है अपने टेस्ट का। ये कि कोई तो सेट ABCD होती है ना सी सेट के, तो उसमें आई थिंक सेट B हम लोगों ने अपलोड किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आप सब लोग टाइम लो, मैं जब तक पानी पीता हूं टाइम लो इस क्वेश्चन को समझने का। टेक अ पॉज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें बच्चों। ठीक है, 120 एप्लीकेशन है भाई, 70 मेल है। तो भाई अगर टोटल 120 एप्लीकेशन है, 70 अगर मेल हैं तो फीमेल कितनी हुई? 50, तो 50 हो गई फीमेल। 120 एप्लीकेशन है और 80 के पास डीएल है, 80 के पास डीएल है और 40 के पास डीएल, मान लो इसको कर देते हैं एक्स, नहीं है। ठीक है, नो डीएल। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस? ठीक है, तो मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो लेट्स से कि 80 लोगों पे डीएल है और हमें मिनिमम मेल निकालने हैं, तो मिनिमम मेल जिनके पास डीएल है वो कौन से होंगे? वो होंगे मैक्सिमम फीमेल। अगर मैक्सिमम फीमेल के पास डीएल है, मान लो 80 लोगों के पास डीएल है केवल,
और उसमें से अगर 50 फीमेल है, मैक्सिमम 50 फीमेल हो सकती है जिन पे डीएल हो सकता है, बिकॉज फीमेल्स हैं ही 50, तो टोटल मेल्स जिन पे डीएल है वो कितने हुए, वो हुए 30। ये हो गया हमारा मिनिमम रेशो। मिनिमम मेल का डीएल कैसे निकालेंगे, अगर हम मैक्सिमम फीमेल को उसमें से माइनस कर देंगे। तो मैक्सिमम फीमेल कितनी हो सकती है, अब मैक्सिमम फीमेल 50 हो सकती है ना, और 80 लोगों पे डीएल है। तो इन दिस केस हमने इमेजिन किया, हमने माना कि 50 पे अगर डीएल है 50 फीमेल पे, तो मिनिमम मेल कितने हुए जिन पे डीएल हुआ, वो 30। और ठीक है, और मैक्सिमम मेल कितने हैं, वो है 70। बिगड़ गया वो, हाँ, मैक्सिमम मेल कितने हैं 70, और मैक्सिमम डीएल कितने हैं, वो है 80। तो मैक्सिमम मेल जिन पे डीएल हो सकता है वो कितने हुए, वो हुए 70। तो आंसर इज 3:7। समझ में आया क्या बोला? सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्लास 6 के बच्चे से पूछोगे समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, इसमें कोई इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया ना? कुछ भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, कई बार ऐसा हो सकता है समझ में ना आए, तो आप मेरे को vimal@superkalam.com पर मेल कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको अपन एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारा एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज जस्ट रेट ऑफ चेंज। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आर्मी का गोदाम है, उसमें 1000 सोल्जर्स हैं, उनके लिए खाना है 1 महीने का, 1 मंथ इज 30 डेज। ठीक है, 10 दिन के बाद 1000 सोल्जर और ज्वाइन करते हैं, तो वो खाना कितने दिन तक चलेगा? तो पहले अपन निकालते हैं रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फूड। रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फूड पर डे कितना चल रहा है, वो कैसे निकालेंगे भाई? 1000 इज बेसिकली डिस्टेंस हो गई ना एक तरीके से, 1000 सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो खाना खा रहे हैं 30 डेज के लिए। तो अगर तुम डी इक्वल टू ऐसे देखो, डी इज 1000 और टाइम इज 30 डेज, तो ये स्पीड हो गई, दिस इज स्पीड पर डे, क्योंकि हमने बाय 30 कर लिया ना। तो पहली स्पीड हो गई 100/3, यहां पे मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं कि 100/3 की स्पीड पे, पर डे की स्पीड पे 10 दिन खाना सोल्जर खा रहे थे। 10 दिन के बाद है ना, तो ये हमारा स्पीड इंटू टाइम हो गया। स्पीड इंटू टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस। ठीक है, याद रखना। 10 दिन के बाद 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइंट, तो स्पीड जो ईटिंग की होगी वो 2x होगी, नेचुरल सी बात है, बिकॉज 1000 सोल्जर्स ने ही ज्वाइन किया ना, पहले भी 1000 थे, बाद में भी 1000 थे, तो पर डे जो स्पीड है वो 2x हो गई। ठीक है, तो 200/3। अब हमें ये निकालना है कि ये फिर खाना कितने दिन तक चला था, तो ये x हो गया, और डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? इट वॉज फॉर 1000 सोल्जर्स। ठीक है, अभी d इक्वल टू ST की बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, यही मैं आपको वर्क डन में कराऊंगा, यही मैं आपको क्लॉक में कराऊंगा। इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, तो अपन ने, दोबारा लिख लेता हूं नीचे आराम से, प्लस 200x/3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो नीचे हमारा एलसीएम तो 3 आ ही गया, तो 1000 प्लस 200x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये बेसिकली हो गया 3000, 200x माइनस 1000 इज बेसिकली 2000। ठीक है, 200x टिंग 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 टिंग, तो आंसर इज 10 डेज। ठीक है, समझ में आ गया? हमने पहले स्पीड निकाली, पहले जो खाना चल रहा था वो चल रहा था 1000 सोल्जर के लिए, फॉर 1000 सोल्जर्स इट रैन, दैट प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर 10 डेज। उसके बाद स्पीड 2x हो गई, बिकॉज 1000 मोर सोल्जर्स ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इस स्पीड से जो ये चल रहा था, ये पहले जो चल रहा था वो 30 डेज के लिए था, हमें निकालना था कितने और दिन तक चलेगा। ये पूरा डिस्टेंस था, बेसिकली जो स्टैटिक पार्ट है, जो स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, दैट इज फॉर 1000 सोल्जर्स। ठीक है, तो वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, आंसर इज 10 डेज। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट सॉल्व कर लेंगे।
आप लोग बताओ कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। टेक योर टाइम इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो दैट। एक ही ट्रिक है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अरुण की मोटरसाइकिल में पेट्रोल 10 दिन तक लास्ट करता है। अगर वो 25% एवरीडे 25% एवरीडे यूज करेगा, हाउ मेनी डेज विल इट टेक? 25% एवरीडे इंक्रीज करेगा, हाउ मेनी डेज विल द टैंक पेट्रोल लास्ट? ठीक है। इसमें आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है। अगेन फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अब तो चाहे पेट्रोल की टंकी 10 दिन में खाली हो, चाहे वो एक दिन में खाली हो, ठीक है, इट विल गो टू द एक्स डिस्टेंस ओनली। डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। तो अपने को स्पीड इनटू टाइम की दो इक्वेशन बनानी है। ठीक है। पहली इक्वेशन क्या थी? पहले में टाइम है 10 डेज और स्पीड है s फॉर एग्जाम्पल। दूसरे में स्पीड 25% बढ़ गई है पर डे, तो 125% पर डे, और यहां पे ये t आ गया। ठीक है, परफेक्ट है। तो s से s कटा और 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 25, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा t इज इक्वल टू 8 डेज। आंसर इज 8 डेज। ठीक है। इसमें ट्रिक क्या थी? इसमें ट्रिक ये थी कि आपको d दोनों में सेम हो गया, तो स्पीड इनटू टाइम, जो पहला स्पीड थी और दूसरी स्पीड थी, वो इक्वेशन में डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है ना उसका। पहले मान लो उसको x डेज लग रहे थे, अब उसको 8 डेज लग रहे हैं, बिकॉज वो 25% पर डे एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। समझ गए? तो ये रहे हमारे मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन। देयर माइट बी पॉसिबल कि काफी लोगों को कुछ लोगों को मेरे तरीके समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल है। तो आप लोग मेरे को मेल करो। माई मेल ID इज देयर इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। जस्ट मार्क योर अटेंडेंस, यू विल गेट एक्सेस टू द कम्युनिटी। एंड द इंटेंट इज दैट हाउ कैन यू सॉल्व अराउंड 60% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ CSET, कि आपके 80 क्वेश्चन का पेपर आता है, 80 में से आप 55 अटेम्प्ट कर पाओ, और 55 में से आपके 45 क्वेश्चन लगभग सही हो। ठीक है, 42 भी सही हो, 42 भी सही हो, तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। सो टुडे सेशन वाज फैंटास्टिक। मैंने भी काफ़ी दिनों बाद मैथ सॉल्व करी, और अपन लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ठीक है, 8 PM पे। संडे को टारगेट्स अपने ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।